एक ऐसी विधानसभा जहां लोधी कुशवाहा समीकरण ये सेट करता है कि कौन चुनाव जीतेगा। जहां समाजवादी पार्टी अपनी जीत के लिए तरस रही है तो बीजेपी लगातार जीत पर जीत दर्ज कर रही है। आज बात बुंदेलखंड के ललितपुर सदर सीट की। जी हाँ, ये सीट पिछले कुछ समय में बसपा और बीजेपी के आसपास रही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2022 में रामरतन कुशवाहा बीजेपी से जीते, 17 में भी रामरतन कुशवाहा बीजेपी से जीत चुके हैं। इससे पहले 2012 में रमेश कुशवाहा बसपा से, 2009 में सुमन कुशवाहा बसपा से, 2007 में नाथूराम कुशवाहा बसपा से और 2002 में वीरेंद्र सिंह बुंदेला कांग्रेस से चुनाव जीत चुके हैं। 2009 में उपचुनाव हुआ था, तब भी बसपा जीती थी और पिछली बार ही बसपा यहाँ पर रनर अप रही थी। क्या 27 में रामरतन कुशवाहा वापसी कर पाएंगे, बीजेपी को तीसरी जीत दिला पाएंगे? ये जानने के लिए हमने बात की खुद विधायक से। सबसे बड़ी पूंजी रामरतन कुशवाहा की जनता ही है और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप हमने प्रयास किया है कि जो जनता चाहती है वो काम हो। हमारे विधानसभा क्षेत्र में जिन चीज़ों की आवश्यकता थी उसको हमने प्रायोरिटी पर लेकर के इस कार्यकाल में पूरा कराया है। कुछ जो काम है वो लगातार चल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज हमारा बनकर तैयार हो गया। शहर की सड़क जो कभी नहीं बनती थी वो बन के तैयार हो रही है। शहर में सहयाद नदी का ब्रिटिश पीरियड से बना पुल, जिसे केवल लोग सपना देखते थे, उसको आज काम लगा हुआ है और फौरी तौर पर हम चाहते हैं कि तेज़ी से जल्दी से बने। ये सारे काम जो हैं जनता के लिए हमने दिए हैं और जनता की अपेक्षा के अनुरूप हमने जखौरा में एक राजकीय महाविद्यालय भी बनवाया। रोड़ा में बहुत विशाल 8 एकड़ में कंपोजिट पीएम सीएम का जो हमारा प्रौढ़ शिक्षा के साथ साथ अभियान देख दिया है कि कक्षा 1 से 12 तक के छात्र एक ही स्थान पर पढ़ें, उसका निर्माण तेजी से चल रहा है। मिनी स्टेडियम हम लखनपुरा में बनवाने वाले हैं। माने जनता की अपेक्षा के अनुरूप हमारी पूरी क्षमता इस बात पे है कि जनता हमसे नाराज ना हो और वो हमारा प्रयास है। और जनता कहीं भी आज तक मुझे ऐसी नाराजगी कहीं नज़र नहीं आई और मुझे विश्वास है कि पिछले बार जो हमने चुनाव जीता था उस परिणाम को भी जनता आगे बढ़ा करके मतों को प्रतिशत को और बढ़ाने का काम करेगी और कम से कम 1.25 लाख वोटों से हम इस चुनाव को जीतेंगे। विधायक का कहना है कि भाई साहब, हमने खूब काम किया है और मोदी योगी के नाम पर भी वोट मिलने वाला है, तो अब सिर्फ मार्जिन बड़ा करने की बात है। वहीं विपक्ष का यह दावा है, बसपा यानी जो पिछली बार रनर रही है, उनका कहना है कि हमें हमारा वोट मिला, कुछ चूक हो गई, लेकिन 27 में हम बहन जी की सरकार बनाएंगे। नहीं, चूक नहीं। बहुजन समाज पार्टी ने ईमानदारी से काम किया है और हम कहीं भी पीछे नहीं थे। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हुआ, काफ़ी अच्छा वोट मिला, सेकंड पोजीशन में रहे थे। हो सकता है कुछ हमें भी अगर कुछ चूक होगी तो माननीय बहन जी के निर्देश पर हम उस चूक को भी पूरा करने का काम कर रहे हैं। 2027 की क्या तैयारी है? 2027 में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी के निर्देशन में हम लोग पूरे प्रदेश में पोलिंग बूथ का गठन का रिव्यू का काम चल रहा है और पोलिंग बूथ के बदौलत, कार्यकर्ताओं की बदौलत हम लोग 2027 में माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। दरअसल ये सीट दलित और ओबीसी बाहुल है। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर कुशवाहा वोटर करीब 70,000 हैं, लोधी 55,000 हैं, यादव 47,000 हैं, अहिरवार 37,000 हैं, ब्राह्मण 26,000 हैं, छत्री 25,000 हैं, सखहारिया 25,000 हैं, मुस्लिम 13,000 हैं, जैन 10,000 हैं और अन्य करीब 42,000 हैं। दरअसल दलित वोट बसपा के लिए एकजुट होता है। सवर्ण वोटों के अलावा ओबीसी वोट कुशवाहा और लोधी टिकट मिलने के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता है। ऐसे में समीकरण बीजेपी इस वक्त साथ पा रही, क्योंकि सवर्ण वोट और ओबीसी वोट उनके साथ होता है तो उनको फायदा होता है। लेकिन क्या 27 में ही होगा, ये जानने के लिए बात की स्थानीय पत्रकारों से। जिले में भी नजदीकी मुकाबला रहेगा। पहले जैसे बड़ी बड़ी जीतें हो गई हैं, इस बार कुछ कमजोर स्थिति दिखेगी। सपा के लोग मेहनत भी कर रहे हैं, जन हितैषी मुद्दों पे कई बार आके वो लोग ज्ञापन देना, मतलब वो अपनी ओवरऑल लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बात और भी रहेगी, मतलब जो ये पीडीए है, अगर पीडीए भाई अभी तक कांग्रेस और हम सपा को अलग गिनते थे, अब ये एक हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर वोट बढ़ेंगे। अगर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो सपा उसका साथ देगी और सपा चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस उसका साथ देगी।
वो मुकाबला नजदीकी रहेगा। अगर बात ललितपुर की करें तो ललितपुर 2 पंचवर्षीय चुनाव में यहाँ बीजेपी ने कब्जा किया है और जिले की दोनों सीटें जो है बीजेपी की झोली में गई हैं। अगर प्रेजेंट में बात की जाए तो यहाँ रामरतन कुशवाहा काफ़ी मजबूत स्थिति में है। उसका एक कारण ये भी है कि जो विपक्ष है उसने अभी तक कोई चेहरा यहाँ अभी तक अपना सामने नहीं लाया है, और जब तक कोई चेहरा नहीं होगा, अगर बात करें तो यहाँ ये कुशवाहा और लोधी बाहुल्य क्षेत्र है, और कुशवाहा और लोधी एक ऐसा समीकरण बन गया है कि इसको तोड़ना विपक्ष के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। लगातार ललितपुर से बीजेपी कुशवाहा समाज के जो है रामरतन कुशवाहा जी उनको मैदान में उतार रही है, और अभी तक 2027 का चुनाव नजदीक है, लेकिन अभी तक विपक्ष ने कोई भी ऐसा चेहरा सामने पेश नहीं किया गया है जिस पर जनता विचार कर सके। स्थानीय पत्रकारों का दावा है कि बीजेपी मजबूत है, लेकिन सवाल कैंडिडेट का है। अगर कैंडिडेट विपक्ष अच्छा देता है तो मामला पलट भी सकता है, लेकिन ये सीट बीजेपी के लिए फिलहाल मजबूत नजर आ रही है। आपको क्या लगता है? आपकी अपनी क्या जानकारी है? अगर आपको लगता है कि सीट पर कोई समीकरण बदल रहे हैं या कौन जीत रहा है, या आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शुरू भेजी थी ललितपुर से हमारे सहयोगी मनीष सोनी ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। कैसा आया? क्या ऑफर आया? हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ स्थित उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी दही कचौड़ी दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पर डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी। मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं,